ना काजू, ना क्रीम और ना ही मलाई, किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी बनी है ये सुपर डिलिशियस, सुपर क्रीमी सब्जी। वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ मेरे ऑफिस का डब्बा। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलिशियस मिक्स वेज सब्जी, जिसके साथ गारंटीड आप अपनी भूख से ज़्यादा खाएंगे। साथ में सिंपल सा बूंदी का रायता, सैलेड और रोटी, एकदम सोल सैटिस्फाइंग टिफिन। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस ऑफिस का डब्बा। इसे बनाने के लिए मैंने ली हैं ढेर सारी सब्जियां। तो सबसे पहले ये आलू, जिसे मैंने छील लिया था, इसे मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया। इसे मैं पानी में डाल रही हूँ ताकि ये काले ना पड़े। और फिर प्याज, जिसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया। साथ में ली कैप्सिकम, इसे भी क्यूब्स में काटा। गाजर, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया। आपके पास ना कोई भी सब्जी हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ मेरे पास बीन्स हैं, इन्हें भी मैंने इस तरीके से कट किया। और लास्ट में गोभी, इसके पीसेस थोड़े बड़े थे तो मैंने इस तरीके से इसे काट लिया। तो सारी सब्जियां कट गई। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद डाल रही हूँ इसके ऊपर आलू। तो आलू ना पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आलू को डाला और बस 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई होने दिया। फिर डाल दी इसके ऊपर ये बाकी सारी वेजीज जो हमने काट के रखी थी, और इसे ना 5 से 7 मिनट तक मैंने अच्छे से फ्राई किया। 5 से 7 मिनट हो जाने के बाद डाला इस पे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो अगर आप इस स्टेज पे थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाल दोगे ना, तो आपको बिल्कुल बाजार जैसी रंगत मिलेगी। तो ये देखिए, इसे मैंने मिलाया और फिर इसे ऑलमोस्ट 50 से 60% तक ना मैं कुक कर लूँगी। मतलब आपको पूरा कुक नहीं करना है, इसमें ना थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए। तो बेसिकली हमें ये चाहिए कि सब्जियां भुने लेकिन ज़्यादा गले ना, ताकि उनका टेक्सचर और क्रंच रिटेन रहे। जब तक ये सब्जियां पक रही थी ना, तब तक मैंने चॉपर में डाला प्याज और इसे चॉप कर लिया। इसे बाहर निकाला, सेम चॉपर में डाले 2 टमाटर और इसे भी मैंने चॉप कर लिया। यहाँ हमारी सब्जियां भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये देखिए, इनका क्रंच भी मेंटेन्ड है। तो बस मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से ना छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। सेम पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा और ऑयल और डाल दिए इसके ऊपर ये पनीर के पीसेस। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली और बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिला के उलट पलट के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसे भी एक प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ और यहाँ एक लगान में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल पे डाला तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्चें, दालचीनी, लौंग और इलायची। तो कम गरम ऑयल में खड़े मसाले डालने से ना क्या होता है कि खड़े मसालों का फ्लेवर पूरा ऑयल में आता है और सब्जी बहुत डिलिशियस बनती है। तो चलिए, अब साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और ये 2 प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे। इसे रेगुलरली चलाते हुए ना मैंने पिंक होने तक बहुत अच्छे से भून लिया और फिर डाल दिया इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन। इसे भी अच्छे से मिलाया और ब्राउन होने तक मैंने इन प्याज़ों को बहुत बढ़िया से भून लिया। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप लो फ्लेम पे भूनें। अच्छे से भूनने से ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। जब तक ये भून रहा था, यहाँ मैंने बोल में लिया है 3 चम्मच बेसन। इस पर डाल रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिलाया और जितनी भी गुठलियाँ हैं उसे तोड़ दिया। फिर डाला इसके ऊपर पानी और इस तरीके से मैंने एक बढ़िया सा घोल रेडी कर लिया।
तो बेसन ही ना वो इंग्रेडिएंट है जिससे इसमें थिकनेस, क्रीमीनेस और थोड़ी बॉडी आएगी और हमें क्रीम या मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर हमारे प्याज भी भुन गए हैं और अब इस घोल को मैं डाल दूंगी प्याज के ऊपर। इसे डालते ही मैंने लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से चलाया, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि ये मसाले जले ना, और बढ़िया से इसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया। फिर डाल दिए इसके ऊपर ये पिसे हुए टमाटर, अच्छे से मिलाया और इसे आराम से पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये देखिए ये कितना अच्छे से मसाला भुना है, पूरा ऑयल भी यूज आउट हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही, जो इस ग्रेवी को सुपर डुपर डिलिशियस बना देगा। इसे अच्छे से मिलाया, 7 से 8 मिनट तक और पकाया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला ऑलरेडी लग रहा है ना, कितना अमेजिंग। बस अब डाल रही हूँ इसके ऊपर ये सब्जियां जो हमने पका के रखी थी। साथ में 1 चम्मच नमक, अच्छे से मिलाया और कवर करके ना 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे बहुत ही बढ़िया से पका लिया। तो ये देखिए मसाला सब्जी के साथ कितने बढ़िया से घुल मिल गया है ना। अब जाएगा इसके ऊपर पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, कसूरी मेथी, फ्रेश हरा धनिया। इसे भी मैंने हल्के हाथ से खूब बढ़िया से मिलाया। फिर इसके ऊपर ग्रेट करा पनीर जो इस सब्जी को देखने में, खाने में, टेक्सचर में हर तरीके से अमेजिंग बनाएगा। साथ में डाली हरी मिर्च और फ्रेश हरा धनिया और ये सुपर डुपर इजी डिलिशियस मिक्स वेज सब्जी हो गई तैयार। इसके साथ मैंने बनाया है सुपर सिंपल बूंदी का रायता। तो दही में डाली बूंदी, साथ में डाला भुना हुआ जीरा और ये भी हो गया तैयार। मैंने साथ साथ में सैलेड भी काट लिया था, तो गाजर जिसे मैंने इस तरीके से काटा, साथ में लिया खीरा। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। ये सिंपल मिक्स वेज सब्जी, साथ में रायता, सैलेड और रोटी। खा के मुझे तो मजा आ गया, आई एम श्योर आपको भी मजा आएगा। यम्मी। तो देखा आपने, एकदम सिंपल बेसिक घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से कितनी अमेजिंग सब्जी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये सब्जी पसंद आए ना तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।